अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है या थोड़ा-सा काम करने से बहुत जल्दी थकन हो जाती है, कमज़ोरी फ़ील होती है या फिर चेहरा जल्द जो है वो रूखी है, इस पे चमक नहीं है, ग्लो नहीं है या फिर आपके बाल रूखे और बेजान हैं और गिरते हैं, कमज़ोर हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। चाहे आप बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों या मर्द हों, सबके लिए ये रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल किया तो इतने फ़ायदे होंगे कि यकीन माने आप मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है गोंद, ये मैंने बबूल की गोंद, कीकर की गोंद ली है, 50 ग्राम ली है, कप के हिसाब से आधा कप है। इसको आपने पहले थोड़ा इस तरह से कूट लेना है। बबूल की गोंद जो होती है, कीकर की गोंद, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि जोड़ों के दर्द को कम करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि हमारी स्कैल्प में खून की रवानी को तेज़ करती हैं, जिससे हमारे बालों की हेल्थ अच्छी होती है और हमारे बाल गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं और उनमें एक चमक आती है। इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगी, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी, एंटी एजिंग का काम करेगी आपके चेहरे पे। बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, हाज़मा इससे अच्छा होता है, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी और इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, हार्ट स्ट्रोक से आपको बचाने में हेल्प करेगी और इतने इसके ढेरों फ़ायदे हैं। इसको आपने इस तरह से कूट लेना है, उसके बाद आपने ग्राइंडर में इसको पीस लेना है इस तरह से। डायरेक्ट ग्राइंडर में पीसेंगे तो फिर आपके जो ग्राइंडर का ब्लेड है वो टूटने का डर हो सकता है, क्योंकि बहुत हार्ड होती है, इसलिए थोड़ा कूट लें, उसके बाद इसको पीस लें। इसके बाद हमने इसमें डालना है देसी घी। 1/4 कप जो है मैंने गोंद ली है, सॉरी मैंने शुरू में आधा कप बोल दिया था, आधा कप नहीं, मैंने 1/4 कप गोंद ली है। वज़न में 50 ग्राम है, 50 ग्राम है और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, पिघला हुआ लेना है। मिक्स करके हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। देसी घी जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें एसेंशियल विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं कमर कस का इस्तेमाल कर रही हूँ। कमर कस का मतलब ही आप देखें वेस्ट टाइटनिंग, ये हमारी कमर को कस देती है, हमारे कमर दर्द में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ये एक दरख्त के तने से निकाली जाती है, एक तरह की गोंद होती है, आप देख सकते हैं इसमें लकड़ी भी आपको नज़र आ रही है। तो दरख्त के तने से ये निकाली जाती है। इसमें जो एक्स्ट्रा लकड़ी है जिस पे बिल्कुल गोंद नहीं लगी हुई है वो हम निकाल देंगे और गोंद मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच, 2.5 से 3 खाने के चम्मच, वज़न के हिसाब से 25 ग्राम, 25 ग्राम ली है। और कमरकस जो है ना, ये भी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा ये भी हड्डियों का, जोड़ों के दर्द को कम करती है। इसके अलावा कमज़ोरी को दूर करती है। आपकी स्किन के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, पट्ठों और हड्डियों को मज़बूत करती है और आसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी को ठीक करती है। तो कमरकस को हमने जो है वो पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आटा, गंदम का आटा, व्हीट फ्लावर जो हम घर में रोटी बनाने में यूज़ करते हैं वो मैंने लिया है। मैंने इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है ताकि सब लोग इसको बना सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। मैंने इसमें महंगे नट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बादाम, अखरोट, काजू उनका इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके बजट के अंदर है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना जो है हमने इसमें आटा डाल दिया है। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कमरकस, गोंद और इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें डालूँगी जो कि हमें हड्डियों, जोड़ों के दर्द और बाकी हमारे स्किन और बालों के लिए अच्छी हैं, वो सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो बादाम वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने आधा कप मगज़ लिए हैं, 4 मगज़ जो होते हैं या कुछ लोग इसको खरबूजे के बीज भी कहते हैं, वो लिए हैं। उनको मैंने मोटा-सा दरदरा सा कूट लिया है, ग्राइंडर में डाल के चला लिया है हल्का-सा और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप खोपरा नारियल लिया है। उसको जो है वो जो साबुत वाला नारियल होता है ना, उसको ग्रेट करके डालें, उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो पिसा हुआ मिलता है उसमें तो बिल्कुल ही ऑयल वगैरह निकला हुआ होता है। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे तिल लिए हैं, 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे खसखस ली है। खसखस को आपने वॉश करके उसकी मिट्टी वगैरह साफ़ करके सुखा लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच ही तिल हैं, 2 खाने के चम्मच ही खसखस हैं। हमने इसमें जो नारियल का इस्तेमाल किया है, ये भी हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इसमें जो हमने मगज़ का इस्तेमाल किया है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा जो हमने तिल का इस्तेमाल किया है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, हड्डियों के लिए बेहतरीन
बेहतरीन चीज़ हैं। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, खून की कमी को ये दूर करते हैं, बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करते हैं और एंटी कैंसर क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती हैं। जो हमने खसखस का इस्तेमाल किया है, ये भी पेन किलर का काम करती है। इसके अलावा अगर आपको नींद की कमी के मसले हैं तो आपकी नींद अच्छी होगी इससे। और इसके अलावा खसखस जो है ये इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही यहाँ पे मैंने मीठा करने के लिए ली है मिश्री आधा कप। आप इसकी जगह गुड़ या चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी हमारी सेहत के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है, तो कोशिश करें या तो मिश्री का इस्तेमाल करें या फिर गुड़ का इस्तेमाल करें। हमने गोंद जो घी में डाल के रखी थी उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल जम चुकी है। अब हमने इसको जो है इसको पैन में डाल देना है। पैन में डाल के आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और फटाफट चम्मच चलाना है। ये ना हो कि गोंद एक ही जगह पे सारी जम जाए, तो इसको जो है हमने जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है। और खसखस का मैं आपको बता रही थी कि बेहतरीन पेन किलर है और इसके अलावा ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करने में हेल्प करती है। तो हमने इसमें इतनी सारी इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें डाली हैं, मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करने वाली चीज़ें डाली हैं। तो मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है जिस्म में हमारा, तो हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो इसको जो है हमने इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है और लो टू मीडियम, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इस तरह से पूरी जो गोंद है वो अच्छी तरह घी के साथ मेल्ट हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि इस तरह से पीसेस जुड़ गए हैं, जम गए हैं, तो इसमें से साबुत पीसेस निकाल के आप दोबारा से ग्राइंडर में डाल के चला लें, अगर ऐसा हो तो। वरना आप इसको लगातार फटाफट चम्मच चलाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। इसको हमने अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक अच्छा सा इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आंच तेज़ मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है हमारी गोंद का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 कप दूध। आधा लीटर हमने इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। दूध डालने के बाद हमने इसकी आंच तेज़ कर देनी है ताकि दूध में अच्छा सा उबाल आ जाए। ये रेसिपी जो है आप फ्रिज के बाहर रख के भी, आजकल सर्दियां हैं, ठंडा मौसम है, तो हफ़्ता 10 दिन तक फ्रिज के बाहर भी ये ख़राब नहीं होगी। और फ्रिज में रख के आप इसको 2-3 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेश बनाएं और यूज़ करें। और सर्दियों में, ठंडे मौसम में आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली हैं वो गर्म होती हैं। गोंद भी गर्म है, कमरकस भी गर्म है, तो सर्दियों में, ठंडे मौसम में इस्तेमाल करें। अभी तो सर्दियां हैं, ठंडा मौसम है, अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है जब इस दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसकी फ्लेम जो है, आँच जो है वो मीडियम कर देंगे। और दूध को जो है हमने अच्छा गाढ़ा कर लेना है। जब इसकी मिकदार तकरीबन आधी हो जाएगी तो फिर हमने जो मिश्री ली थी उसको पीस के ग्राइंड करके हम इसमें डाल देंगे। तो आधा कप हमने मिश्री ली थी, उसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे। अगर आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। मिश्री के भी अपने बहुत फ़ायदे होते हैं। मिश्री जो है वो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। ये भी आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है और ये भी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बस मिश्री हम डालेंगे तो ये दोबारा से पतला होगा, पानी छोड़ेगा मीठा। तो बस 1-2 मिनट पकाने के बाद कमरकस पीस के रखी थी, इसके साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब कमरकस इसमें मिक्स हो जाएगी तो हमने जो बाकी नारियल, मगज़ और तिल और खसखस जो हमने रोस्ट करके रखे हैं वो भी हम इसमें मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहने दीजिएगा कि सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ। हमने सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक पाउडर, सौंठ पाउडर 2 खाने के चम्मच। तो सौंठ पाउडर जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। अगर आपको सर दर्द का मसला है तो ये उसको, आपके सर दर्द के मसले को ठीक करेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा ये खांसी वगैरह के मसले को भी हल करता है। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग सेल्स बनते हैं ना, उनको भी ये ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बेहतरीन पेन किलर का काम करता है। अब जो है सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने जो 1 कप आटा पहले से भून के रखा था, आटे को हमने बहुत अच्छा भूनना है कि बहुत अच्छा सा उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे आटा डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। उसको हमने बहुत अच्छा भूनना है
कि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना अच्छा भूनना है। 1 कप आटा लिया था और उसको जो है हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। तो आटा डालते हुए ये थोड़ा सूखा हो रहा होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा देसी घी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, फिर मैं मज़ीद आटा डालूँगी तो 1-2 खाने के चम्मच मैं मज़ीद देसी घी इसमें डाल दूँगी। तो टोटल ये जो देसी घी है इसमें आधा कप से थोड़ा कम यूज़ होगा और देसी घी की रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप घर में देसी घी बनाते हैं तो आपको रेसिपी बहुत सस्ती, बहुत कम कॉस्ट में पड़ती है। और थोड़ा-थोड़ा करके आटा जो है 1 कप आटा मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 1/4 कप शुरू में मैंने गोंद जो है वो देसी घी में भिगो के रखी थी। अगर आप देसी घी और ऐड नहीं करना चाहते, इसको लाइट रखना चाहते हैं, तो फिर आप जो है इसमें आटा आधा कप डाल के मिक्स करें और फिर बाकी आटा आप इसमें नहीं डालें। आप आधा कप आटा रोस्ट करें और मिक्स कर लें। क्योंकि हमने 1 कप आटा डालना है, तो इसलिए जो है फिर हमें घी और डालना पड़ेगा। 1/4 कप पहले डाला था और 1/4 से थोड़ा कम मज़ीद घी डल गया है। अच्छी तरह मिक्स करते जाएँगे, पकाते जाएँगे और बस सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट मज़ीद मैंने पकाया है क्योंकि आटे को हमने इतना अच्छा कुक किया था कि फुली कुक कर लिया था, अच्छी तरह रोस्ट कर लिया था। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मज़ेदार किस्म का ये हमारा जो हलवा है गोंद का, ये बन के तैयार हुआ है। तो मैंने इसमें बादाम, पिस्ते, काजू कोई चीज़ नहीं डाली है इसको बजट फ्रेंडली बनाने के लिए क्योंकि हमें जो भी पेन किलर के लिए चीज़ें चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए वो हमने इसमें सब डाल ली हैं। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें बाकी नट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह से हलवे फॉर्म में भी इसको खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरह से डिश को घी से या ऑयल से ग्रीस करके इसमें पीसेस जमा के इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप हलवे फॉर्म में खा रहे हैं तो डेली आप इसका 1 चम्मच सुबह में खा लें और सुबह में खाली पेट खाएँ तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसका जो है छोटा चम्मच दीजिएगा और अगर आप ये पीसेस खा रहे हैं तो आप इसका 1 पीस खाएँ और बच्चों को दे रहे हैं तो इसका आधा पीस बच्चों को दे दें। और बहुत ही सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाला हलवा बन के तैयार हुआ है। और अगर आपको जो मैंने बोला है कि आपने आधा कप आटा डालना चाहते हैं और 1/4 कप घी डालना चाहते हैं, कम घी डालना चाहते हैं, तो आधा कप आटा डालने के बाद इसको बस करें, मज़ीद आटा और घी मत ऐड करें और फिर आप इसका आधा पीस खाइएगा। क्योंकि फिर हमारी इसमें जो बाकी चीज़ें हमने डाली हैं, उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।